Hey guys, welcome to Manuver. So in this video, we are going to see the question from profit and loss. Let's start with the question, guys. Two vehicles are sold for rupees 1897 each. One is sold at profit of 42.84% and another at a loss of 6.25%. What is the net profit and loss और लॉस? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बच्चों ने बहुत बार डाउट सेशन में बहुत सारे बच्चों ने पूछा है. दैट्स व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन हियर. ओके, सो लेट्स बिगन. अभी यहाँ पे जो हमारे पास व्हीकल का कॉस्ट है दैट इज़ 1897 ईच, मतलब एक व्हीकल का कॉस्ट 1897 है एंड वन इज सोल्ड एट 42.84% एंड अनदर इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 6.25%. अभी कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप देखिए कि परसेंटेज को आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे ये जो 42.84%, अब ये क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत है. 42.84% मीन्स व्हाट कि अगर मैं यहाँ पे 1/7 लिखता हूँ कि 1/7 जो होता है दैट इज़ व्हाट 14.28. ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ मतलब 3/7, ठीक है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट 84. मतलब ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट 42.87. मतलब मैं बोल सकता हूँ ये 42.84 जो है वो कुछ नहीं, फ्रैक्शन में उसको मैं 3/7 लिख सकता हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वाज दिस. अभी हमारे पास क्या है 6.25. अब 6.25 को कैसे कन्वर्ट करोगे? अब 6.25 को अगर कन्वर्ट करना है आपको तो मुझे पता है 12.5 जो होता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 1/8 होता है. ठीक है, 1/8 होता है. ठीक है, आप लोगों को 1 से लेके 10 तक के फ्रैक्शन, मतलब कि जैसे 1/1, 1/2, 1/3 ऐसे करके 1/10 तक के जो है ना फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, या फिर इसको वाइसा वर्सा भी बोल सकते हो कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आप लोगों को आनी चाहिए. तो अभी 6.25 जो है मुझे पता करना है, बट मेरे पास जो है वो क्या है 12.5 है जो होता है 1/8. तो ये इसका आधा है. ठीक है, इसका हाफ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/16 हो जाएगा. ठीक है, देखो ना, अगर मान लो मैं इस परसेंटेज को क्या करता हूँ कम करूँगा तो ये फ्रैक्शन क्या होगा बढ़ेगा. तो यहाँ पे ये इसका हाफ है तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/16 इसका आ गया. अब मुझे पता है जो मेरे पास 1/16 है ये है 6.25 का परसेंटेज कन्वर्जन और ये 3/7 है वो है आपका 42.84 का परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन. ओके, सो नाउ अब क्या करना है? यहाँ तक तो हो गया. सर मुझे इसकी ज़रूरत है? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे. सर क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मुझे परसेंटेज जो है प्रॉफिट की दी गई है, लॉस की दी गई है. अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ओवरऑल प्रॉफिट और परसेंटेज चाहिए. ठीक है, तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. अब आगे सर कैसे डील करेंगे? यहाँ पे ये चीज़ बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे बोला है सेलिंग प्राइस जो है दैट इज़ इक्वल, दोनों का इक्वल है, बस इतना याद रखना है. अब देखो आगे कैसे बढ़ना है. अभी मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने आपको बोला था कल कि अगर प्रॉफिट है तो ये 7 है और उस पर अगर गेन हुआ है तो मैं 7 और 3 10 हो जाएगा वो चीज़. ठीक है, कोई भी आर्टिकल है वो 7 है, अगर उस पर 3 का गेन हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 3/7 का गेन हो गया है तो वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा. ऐसे हम लोग कंसीडर करके करते हैं फ्रैक्शन वाला. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/16 है तो यहाँ पे 16 था, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा 15. तो ये आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया और ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस ये था और सेलिंग प्राइस इसको क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ये जो है मैंने इसको इनिशियल वैल्यू कंसीडर किया है और उस पर ये 42.84% का गेन, मतलब मैंने आपको बताया था 42.84% का गेन मतलब 3/7 का गेन, तो 7 पे 3/7 का गेन मतलब 10 आ जाएगा. तो ये इसको कॉस्ट प्राइस कंसीडर कर लेंगे और इसको सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लेंगे. अब जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, तो सेलिंग प्राइस को मुझे सेम बनाना है. तो अगर मैं सेलिंग प्राइस ये दोनों को सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा. इधर क्यों करना है? क्योंकि चीज़ों को बैलेंस रखनी है. तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा
32 और ये हो जाएगा आपका 30। अब देखो दोनों का, अगर मैं, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, अब ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, अब कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 और 53, और इसको ऐड करोगे तो ये 60। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस, अगर दोनों आर्टिकल की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने दोनों ऐड किया तो दोनों आर्टिकल की बात हो गई, तो अगर मैं दोनों आर्टिकल को का कॉस्ट प्राइस ऐड किया तो 53 आया, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर ऐड किया तो 60 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो देख लो, 7 का डिफरेंस है, बढ़ गया है, मतलब क्या, 7 का प्रॉफिट हुआ है, 7 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 53 पे ना, तो 7 डिवाइड बाई 53 इंटू 100, ये कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। अब देखो अगर यहाँ पे जस्ट सपोज कि 50 रहता, मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, जस्ट सपोज कि ये 50 अगर होता तो ये 2 से कट हो जाता और ये आ जाता आपका 7 2 ज़ा 14, बट यहाँ पे 50 है क्या, नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये जो है हल्का इससे कम आएगा ना, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर यहाँ पे 50 होता, जस्ट देखो ऐसे, चलो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ 7/50 अगर मैं इसको लिखता तो ये 52 जा हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पे 50 है क्या, नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये उससे थोड़ा कम आएगा, मतलब 7 2 जा 14 जो होगा उससे थोड़ा सा कम। अब 14 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, दैट इज 3 ऑप्शन, और ये हो जाएगा आपका 13.20% इज योर व्हाट आंसर। अभी आप इसको ऐसे कर सकते हो या फिर आप क्या करो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है। सो डू दैट एट योर होम, ठीक है, आप कर लो, यू विल गेट द आंसर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन कि सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमें परसेंटेज में वैल्यू दी गई है और परसेंटेज में ही वैल्यू निकालनी भी है, दैट्स वाई व्हाट वी डिड कि मुझे इस 1897 की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने उसको ओमिट किया, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर करके रखा कि भाई एसपी जो है वो सेम है, ओके। उसके बाद इसको कन्वर्ट करके फिर मैंने क्या किया, बढ़ाया 7 पे 3, क्योंकि यहाँ पे है 3/7 से इंक्रीज हो रहा है ना, 42.84% प्रॉफिट, तो 3/7 से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज किया है, फिर यहाँ पे डिक्रीज किया है क्योंकि यहाँ पे लॉस है, फिर लॉस किया, फिर दोनों को के एसपी को मैंने सेम कर दिया है, एसपी को सेम किया, फिर कॉस्ट प्राइस टोटल ये आ गया, एसपी ये आ गया, और फिर मैंने 7/53 किया, और ये कैसे किया फिर मैंने आप लोगों को बेटर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। एज अ डाउट में ये क्वेश्चन पूछे थे तो मैंने उसको भी अभी क्लियर कर दिया है, सो होप सो इट वुड क्लियर नाउ, एंड प्लीज like and share this lecture, that motivates us, so do that and do subscribe our YouTube channel. So bye bye, take care, see you in the next session guys, thank you.